स्वागत है बच्चों के ज्ञान प्रवाह में, तिवारी सर के क्लास में, फिजिक्स क्लास में। तो हम लोग काफ़ी दिन का ब्रेक लेके फिर से आ गए हैं। कुछ कारण से, कुछ रीज़न से हम लोग कुछ दिन वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। अब आज के बाद रेगुलर वीडियोस आएगा, चारों सब्जेक्ट का आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो का चारों सब्जेक्ट का रेगुलर आने वाला है। तो इस चैनल से बने रहिए और हम लोग फिर फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात किए थे कि मैथमेटिकल टूल्स हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। अगर मैथमेटिकल टूल्स हम लोग का छूट जाता है तो पूरा का पूरा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है हम लोग को 2 साल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू में 1 महीना हम लोग टाइम देते हैं, 15 दिन टाइम देते हैं, ताकि हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रांग हो जाए और आगे फिजिक्स में जब हम प्रवेश करेंगे, फिजिक्स का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम ना हो। हम लोग का बैचेस स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें यूनिट डायमेंशन लगभग कंप्लीट होने को है, सिग्निफिकेंट फिगर एरर हो रहा है। कुछ दिन बाद फिर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग अगला चैप्टर में जाएंगे, यानी कि मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, जैसे ही हम लोग इसमें चलेंगे तो उसके बाद आपको ये सब मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग कुछ पहले बात कर चुके हैं, कुछ बेसिक्स क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिकल टूल्स के एक टॉपिक पे, जिसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ कैसे हम लोग फिजिक्स में हम लोग करते हैं, कैसे अगला फिजिक्स में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शन के बारे में, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करना है हम लोग को, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के बारे में बोला जाता है कि फंक्शन जो वो एक रिलेशनशिप है। क्या है? तो रिलेशनशिप है किसके बीच में? तो 2 वेरिएबल्स के बीच में। तो वेरिएबल्स के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग के पास 2 तरह का नंबर्स होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। यानी कि नाम में क्या है? वेरी, जिसका वैल्यू जो है वो वेरी करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एंड जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे 6, 7 मतलब 6, 5, 3.2, 4/9, तो ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। ये सब का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जबकि इस सब का वैल्यू जो है वो चेंज होता है, वेरी करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। हमको पता है कि आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चैनल पे वादा किए थे कि हम लोग बेसिक टू एडवांस जाएंगे, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या बोले कि 2 वेरिएबल्स होगा, जिसमें एक को हम लोग एज्यूम करेंगे क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड द अदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बात आता है कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो इसको हम लोग इसी टॉपिक से समझेंगे, यानी कि फंक्शन से ही समझेंगे। कैसे समझेंगे? तो देखिए, ध्यान दीजिए। किसी फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले उस पर देखते हैं। किसी भी फंक्शन को हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं इसको? y इज ए, इसी को अगर हम लोग बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि y क्या है? फंक्शन है किसका? तो x का। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम लेते हैं x + 7, ठीक है, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? तो x का जो भी वैल्यू लेंगे हम उसमें +7 करेंगे तो मेरे पास आएगा किसका वैल्यू? y का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर हम x के जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है, x के जगह हम कितना पुट किए? 1 पुट किए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 7 यानी कि 8। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसका जो मन करेगा वो करेगा, जिसका जो वैल्यू हम लेंगे ले लेंगे। लेकिन x का वैल्यू जो है उसके वजह से y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब x क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ, इसको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। देयरफॉर हम लोग बोलते हैं कि x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले 2 छोटा छोटा पॉइंट है जिसको हम लोग एक बार रिमाइंड करेंगे। रिमाइंड नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में हम लोग को पढ़ना है ये पूरा का पूरा। हम बार बार बोल रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स में जितना टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, सारा का सारा टॉपिक को हम लोग मैथ्स में डील करने वाले हैं। लेकिन मैथ्स के इंतजार में हम लोग बैठेंगे तो हम लोग का पढ़ाई रुक जाएगा फिजिक्स में, क्योंकि मैथ्स में हम लोग फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, कैलकुलस बाद में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन उसमें उसी में, कैलकुलस में उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमको काम पहले होगा। तो देखो फंक्शन के बारे में, फंक्शन का 2 पॉइंट होता है। एक हम लोग बोलते हैं डोमेन और दूसरा होता है रेंज, ठीक है। अब बोलिएगा सर डोमेन रेंज क्या होता है? हम 12 बोल रहे हैं मैथ्स में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अगर कहीं फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, डोमेन रेंज का कोई केस आ जाता है, अगर नॉर्मल के क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग को कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर जेईई मेंस एडवांस तक के जाते हैं क्वेश्चन तो उसमें ये सब आता है। मतलब अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो हो सकता है कहीं आपको डोमेन रेंज का डिस्कशन आ जाए, इसलिए हम लोग इसके बारे में जान के रखेंगे।
तो अब देखो क्या बोला जा रहा है डोमेन और रेंज में। सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो एक्स का, ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगा इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। याद रखिएगा y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अब देखिए इसको हम क्या बोल रहे थे, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमको बात करना है डोमेन पे। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा एक्स का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, जो भी एक्स का पॉसिबल वैल्यू यानी कि जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बोल रहे थे यानी कि वाई को, अगर इसका जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगा यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। ये मेरे पास हो गया डोमेन, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा, इसको हाथ तो मतलब साथ में ही लिखते चलना है, ठीक है, इंतजार नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पॉज करना है और आपको नोट कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या जाने कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, तो इसमें दो वेरिएबल होता है, एक्स एंड वाई, कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक फंक्शन जो होता है, एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वाइल अदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम लोग देखें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो डोमेन हम बोल रहे हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका जो पॉसिबल वैल्यूज होगा, यानी कि यहाँ पे वाई लिए हैं तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई यहाँ क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन समझ गए, क्या होता है वो समझ गए। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि y जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है और इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब हमको इसमें बताना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखिए डोमेन का जब हम बात करेंगे, यानी कि डोमेन का जब हम बात कर रहे हैं, डोमेन किसका होगा बताओ तो, किसका होगा, एक्स का, यानी कि डोमेन जिसको हम बोल रहे हैं एक्स के लिए डोमेन जो होगा वो क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे एक्स में कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, पॉइंट में ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, डेसिमल में ले सकते हैं, मतलब पॉइंट वहीं बोल दिया, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स, यानी जितना भी रियल नंबर्स होगा सारा का सारा यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो सकता है। अब हम बात करेंगे रेंज का, यानी रेंज किसका होगा, वाई का। तो जब हम लेकिन रेंज का बात करेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स आर रेंज, नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास +1 आएगा, अगर -2 पुट करते हैं तो मेरे पास 4 आएगा, यानी कि यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं हो सकता है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। बात समझ में आया। डोमेन रेंज क्या बोल रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, मेरे पास दिया हुआ है मान लीजिए साइन एक्स, ठीक है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास साइन एक्स। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो यहाँ पे x क्या हो सकता है, डोमेन क्या क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी भी नंबर को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। आप लोग को पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, लेकिन हम लोग कुछ भी तो नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जब हम रेंज का बात करेंगे तो फिर क्या हम रेंज बोल सकते हैं सारा नंबर्स, हम एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू जो होता है वो -1 से कहाँ तक आता है, 1 तक आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। याद रखिएगा ये रेंज का साइन होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका वो किसका साइन होता है, रेंज। इस रेंज का मतलब क्या हुआ, -1 से इंक्लूडिंग -1 से +1 तक जितना भी वैल्यू होगा, मतलब रेंज जो होगा वो उसी के बीच में होगा, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, -1 से लेकर 1 तक।
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। क्लियर है? तो आप लोग को डोमेन रेंज समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, कुछ क्वेश्चंस पे कि हम लोग आगे फिजिक्स में कैसे कैसे डील करने वाला है। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और अगला हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है? जब हम मिटा रहे हैं उस टाइम में तुम लोग को नोट कर लेना है, पॉज करना और नोट करना, ठीक है, साथ साथ में। ऐसा नहीं कि हम पहले पूरा वीडियो देख लिए हैं फिर हम डाउनलोड करेंगे अलग से फिर हम उसको पढ़ेंगे, ऐसा काम मत करना तुम लोग, साथ साथ में ही करना। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है? क्वेश्चन देखिएगा कैसा पूछा जा रहा है आप लोग से क्वेश्चन। इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 देन फाइंड f of 1, f of -2, f of 0 भी ले लेते हैं, ठीक है? 0 पहले हमको लेना चाहिए था हालांकि, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर आपको अब समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन कैसे करते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, पॉज करके खुद से बनाइएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। चलिए अब हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, x प्लस 2। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि f ऑफ 1 के लिए। अब बोला जा रहा है, हम पहले पढ़े हुए हैं y इज इक्वल्स टू क्या होता है, f(x), यानी कि y जो है वो डिपेंड करता है x पे। अब यहाँ पे f(x) यानी कि ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू f(x), लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू यानी कि f(x) के जगह यहाँ पे दिया हुआ है 1, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमको क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। मतलब कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 पुट कर रहे हैं हम, पहला f ऑफ 1 के लिए काम कर रहे हैं, तो x के जगह क्या होगा 1, यानी कि 1 + 2, यानी कि आंसर आ गया मेरा 3। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, f ऑफ -2 बोला गया है, तो अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, x की जगह -1 पुट करना है, -1 पुट कर दिए +2, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 होगा नहीं सर, +1 होगा क्योंकि +2 बड़ा नंबर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 में आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, x के जगह 0 पुट करना है, यानी कि 0 + 2, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 2। एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं, अगर f ऑफ x + 1 बोला जाए, ठीक है, f ऑफ x + 1 बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पे होता क्या था, f(x) होता था, लेकिन यहाँ पे x के जगह क्या दिया हुआ है, x + 1, डैट मीन्स इस x के जगह हमको क्या पुट करना होगा, x + 1 पुट करना होगा। तो देयरफॉर जब हम x + 1 के लिए करेंगे तो मेरे पास y जो आएगा, x के जगह क्या पुट करना है, x + 1, यानी कि x + 1 पुट कर दिए, और फिर मेरे पास क्या था +2, तो +2, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा x + 3। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत? चलिए एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं, sin x cos x कुछ ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ y इज इक्वल्स टू sin x, ठीक है, देन फाइंड f ऑफ π/2, f ऑफ π/3। दो वैल्यू निकालना है आपको। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग निकाल सकते हैं इसका आराम से, तो पॉज करो और फिर से क्वेश्चन को बनाओ, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन अब इसको डील करते हैं। बन गया? पॉज कर लिए, बना लिए, अब हम लोग काम करेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्या पूछा गया हमसे, f ऑफ π/2 का बारे में बात किया जा रहा है। तो f ऑफ π/2 में हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन x की जगह क्या पुट करना है हमको, π/2, यानी कि साइन π/2। कोई दिक्कत? साइन π/2 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, साइन π/2, अच्छा पाई का मतलब पता है आपको, पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को नहीं पढ़ा है हालांकि, लेकिन आप लोग को ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। रेडियन में है या डिग्री में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पाई को हम क्या बोल रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि 180/2 कितना होता है 90, यानी कि साइन 90 का वैल्यू हमको पुट करना है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 1। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, f ऑफ π/3। अगला टॉपिक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे ही लाने वाला है, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का ही फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद कल छोड़ के यानी कि परसों एक दिन का ब्रेक रहेगा,
कल आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, ये तीनों में से किसी दो सब्जेक्ट का हो सकता है आपको मिले या एक सब्जेक्ट का मिलेगा। फिर हम लोग परसों बात करेंगे फिजिक्स का, यानी एक दिन का गैप करके हम लोग अब लेक्चर लाते रहेंगे। पाई का एक वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री पुट करना है, 180/3 कितना हो जाएगा 60, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई/3। पाई/3 का मतलब कितना हो गया 60, 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं फिजिक्स में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंक्शन से कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग को मैथ्स नहीं पढ़ना है, हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करते हैं फिजिक्स का, तब ये सब का यूज़ हो जाता है। जैसे हम लोग अब कैलकुलस भी पढ़ेंगे, कैलकुलस का भी कुछ यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ दिया हुआ है, जैसे अब अच्छा बात करते हैं, रुकिए एक क्वेश्चन बात करते हैं जिसमें आप लोग और अच्छे से तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ v इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम जो होता है किसी स्फेयर का 4/3 πr³ होता है, यानी कि अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा डिपेंडेंट। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो स्फीयर होगा उसका रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जबकि रेडियस अगर चेंज करेंगे तो मतलब जब वॉल्यूम चेंज करेगा मतलब उसको इससे कोई मतलब नहीं है। रेडियस जो आर है वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आर का वैल्यू चेंज करें तो वी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब ये हो रहा है यहाँ पे डिपेंडेंट। तो अब क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है सेम क्वेश्चन, ठीक है, इफ़ वी बराबर दिया 4/3 πr³, आपको फाइंड करना है f1 f ऑफ π/2 -2 f ऑफ 0 और फिर f ऑफ x+1 f ऑफ, ये मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है आपको। ठीक है, चलिए जल्दी निकालिए आप लोग, जल्दी इसको निकालिए और फिर हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या होगा। पॉज किए, काम कर रहे हैं, हो गया, चलिए बात करते हैं हम। पहला नंबर f ऑफ 1 के लिए निकालना है हमको, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, अगर r के जगह हमको क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट करिए, यानी कि 4/3 पाई, r के जगह क्या पुट करना है +1 है ना, 1 का क्यूब, यानी कि आंसर मेरे कितना आ जाएगा 4/3 पाई। अगर मीटर का हम यह मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा मीटर³। ठीक है, इन मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो है वो मीटर³ में होगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा वो मीटर³ में होगा, तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ गया 4/3 पाई मीटर³। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा f ऑफ 2 है, -2 है, तो मेरे पास वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 4/3 पाई -2 का क्या हो जाएगा अब यहाँ पे क्यूब, तो इज इक्वल्स टू 4/3 पाई -2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ क्यूब है, ऑड नंबर है, तो माइनस का साइन रह जाता है। मेरे पास आंसर आ जाएगा -32/3 पाई, ये आ गया मेरे पास आंसर। f ऑफ 0 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को समस्या नहीं है फंक्शन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कहीं भी, अगर इससे रिलेटेड कहीं कोई टॉपिक आ जाता है तो आपको समस्या नहीं होगा। फिर भी अगर समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए क्या समस्या हो रहा है। ईमेल दिया हुआ है, ईमेल में आप हमसे ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, हर जगह का आपको दिया हुआ है, आप कहीं हमें DM कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन तभी हो पाएगा जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं कि आप लोग घर में कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इस प्रैक्टिस करने के बाद पॉसिबल क्या, आप लोग ऐसा कीजिएगा कि जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि ये टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं है, और नहीं क्लियर है तो किस पॉइंट में दिक्कत हुआ, टाइम आप वहाँ पे देखते हुए बताइएगा, सर इस टाइम में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ y इज इक्वल्स टू x³ + 4 देन फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ -3/2, ठीक है, f ऑफ 1, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बनाना है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x³ + 4, फाइंड करना है आपको f0, f1
f माइनस 3/2 f(1). तो इतना क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x देन फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ π/3, f ऑफ π/2। एक और ले लेते हैं f ऑफ π/6। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप दोनों क्वेश्चन को डील कीजिए। दोनों क्वेश्चन को डील करने के बाद आपको कमेंट में आंसर देना है, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट हमसे बात कर लीजिएगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो नीचे मेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे। और इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा वो किसका होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, फिर कैलकुलस पढ़ेंगे, देन हम लोग देखेंगे ग्राफ। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।